दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते थे और उनको पास्ट लाइफ में ले जाने की कोशिश करते थे। उस प्रोसेस में उन्होंने बहुत गहरी जानकारी ली है। उन्होंने देखा कि कुछ एडवांस्ड सोल्स हैं वो जब बहुत बार जन्म लेती हैं, और वो कोई और नहीं हम और आप सब हैं। जब वो बहुत बार जन्म लेती हैं तो वो 4 स्पेसिफिक चीज़ें करने के लिए यहाँ पर आती हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर ये 4 स्पेसिफिक चीज़ें करने के लिए आते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है फेमिलियराइज। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसलिए आज के वीडियो में मैं फेमिलियराइज के ऊपर ही बात करूँगा। इसके अलावा 3 और एक्टिविटीज़ हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज, ट्रांसलेट एंड एक्चुअलाइज। इन चारों को मैंने डिटेल में कवर किया है हमारी जर्नी ऑफ सोल की सीरीज़ में, तो आप dkbrains.com में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ किस चीज़ से फेमिलियराइज होने के लिए धरती पर आती हैं, इस चीज़ को सीख करके वो क्या करना चाहती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। 22 तारीख को हमला हुआ ना कश्मीर में, करीब 27 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अपने आप में ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है, लेकिन नेचर के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम अपने शरीर को ठीक ऐसे छोड़ते हैं और पकड़ते हैं जैसे हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन ये सब होता किस लिए? आखिर हम लोग क्यों पैदा होते हैं? और जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो जिनको छोड़ के जाते हैं उनको तो दुखी होता है। इतना सब झंझट क्यों? अगर ये सवाल आप पूछते हैं तो इसका आंसर मिलेगा आज की वीडियो में। एक तरह से हम लोग आज इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ? आखिर क्यों हम पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं? जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी आपके साथ यही हो रहा है। इसमें 4 चीजें हम लोग करते हैं। इन चारों को पढ़ना सुनना मजेदार है, लेकिन समझना मुश्किल है। आखिर एक आत्मा लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक जा रही है तो उसमें करती क्या है? वो करती है फेमिलियराइज, स्पेशलाइज, ट्रांसलेट एंड एक्चुअलाइज। इसलिए कभी भी अपने मन में ये बात मत आने दीजिएगा कि रमण महर्षि या भगवान कृष्ण कोई बहुत विरले स्पेशल लोग थे। वो हमारे ही तरह एक लेवल पे थे, अब धीमे धीमे और हायर लेवल पे पहुंच गए। जो सोल्स लेवल 3 में जाकर के स्टैब्लिश हो गई हैं, अब उनका मेन काम है फेमिलियराइजिंग देमसेल्व्स विथ फोर्स ऑफ क्रिएशन। ये जो धरती की फोर्सेस हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी, स्पेस, ये सब धरती की फोर्सेस हैं, और हम केवल एक लिमिटेड पोर्शन को कंट्रोल कर पाते हैं, और वो है हमारे बॉडी का हिस्सा। और बॉडी में भी सब कुछ नहीं कंट्रोल कर पाते। अपनी उंगलियों को हिलाना है, हमें किसी से बात करनी है, उसको फोन करना है। बॉडी का ऑलमोस्ट 90% एक्टिविटी ऑटोमेटिक होता है, बट कुछ पोर्शन अपने बॉडी का हम कंट्रोल कर पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें अभी तक नेचर के फोर्सेस का फेमिलियरिटी नहीं है, हम उसको अभी भी जानते नहीं है। हम उसको गैस करने की कोशिश करते हैं अपने विचारों से, लेकिन दिक्कत यह है हमारे विचार भी बहुत रैंडमली शिफ्ट होते रहते हैं। हल्की हल्की बात से, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे हमको खराब लगने वाली बात हो। कृष्ण कहते हैं गीता में, हमारा माइंड होता है दिए की तरह, दिए की लौ की तरह, और जरा सी हवा आती है तो क्या होता है? बुझ जाता है, या उसकी लौ एकदम हिलती रहती है। लगता है दिया जल रहा है, लेकिन कुछ परसीव नहीं होता, अंधेरा सा ही होता है। इसीलिए जब हम किसी चीज को समझने की, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गहरे में जा ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग भी लेवल 3 पे पहुंचते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो नेचर के फोर्सेस को धीमे धीमे आप फेमिलियराइज कर लें। इससे पहले कि आप और बड़े जीव जंतु को, कीड़े मकोड़ों को या किसी और जीव जंतु को बनाएं, आपसे पहले ये एक्सपेक्टेड है कि प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेसिस क्रिएट कर सके। हंसेगा कोई बायोलॉजिस्ट होगा या साइंटिस्ट होगा तो हंसेगा, लेकिन देखा जाए आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग बीज लगाते हैं, उसके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्लांट्स को अलग अलग तरीके से ग्रो करने की कोशिश करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो हम एक लेवल पे तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड से कंट्रोल करने की बात हो रही है। घरों में ना एक बड़ा फेवरेट काम होता है हर इंसान का, मैंने देखा है। जब ये बात आती हो तो हर एक इंसान बड़ा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। शादी करवाना, मैच मेकिंग। हम लोग को जब पता चलता है अच्छा ये लड़की है और इस लड़के से शादी करने वाली है, दिमाग में इक्वेशन चलना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि हम एनर्जी को वैल्यूज के साथ में मैच मेकिंग कर रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यू है, उसकी एनर्जी को आप यूनिफाई कर सकें। मतलब एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, दूसरा एलिमेंट है, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं,
इन दोनों को जोड़ पाना मन से, पहले इसको पहचानना पड़ेगा। हम लोग जब दो लोगों को देखते हैं, दूसरों को छोड़ो, हम अपने आप को दूसरों से नहीं जोड़ पाते। एक पिता जब अपने बेटे से बात करता है और उसके मन की बात नहीं करता, तो वो खुद जोड़ नहीं पाता उससे। लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जोड़ पाएं, तभी आप लेवल 3 के होंगे। धीरे धीरे ये सब चीजें हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, पत्थर, पौधे, इनसे आप बनाएंगे एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जिंदा चीजें बनाएंगे। ये बहुत ही लंबा, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत स्लो प्रोसेस है। जो लोग भी उस दुनिया में जाते हैं और एडवांस्ड लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप छोटे छोटे प्लैनेटरी इनहैबिटेट्स बनाएं, छोटे छोटे प्लैनेट्स बनाएं, और उसके बाद उस छोटे से प्लैनेट पे आप एक छोटा सा जीव डालें बना के, और देखें कि वो उसमें अडेप्ट कर पाता है कि नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MBBS सेकेंड ईयर में हम लोगों को एक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी। उसमें हम लोग कल्चर्स बनाते हैं, छोटा सा पेट्री डिश होता है और उसमें बैक्टीरियाज डालते हैं और उसके कल्चर को हम बनाते हैं। तो उसको एक बहुत ही अलग तरीके से हम फिजिकल वर्ल्ड में भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इमेजिन करने में कितना अच्छा लगता है। आपको मिनिएचर प्लैनेटरी इनहैबिटेट्स बनाना पड़ता है। आपको दे दिया जाता है छोटा सा अर्थ बनाओ और उसके ऊपर 1-2 जीव डाल दो, फिर देखो वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारे एक फ्रेंड है अमन चित्रांश, वो सॉफ्टवेयर के कोडर्स हैं और उनसे कहा जाता है कि कोडिंग करिए, एक प्रोग्राम बनाइए, लेकिन अभी उसको अपलोड मत करिए मेन फ्रेम में, पहले उसको ट्राई और टेस्ट करिए, उसके बग्स को सॉल्व करिए, उसके बाद जो अप्रूव हो जाएगा तब वो जाएगा मेन फ्रेम में। ऐसे यहाँ पर भी किया जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन जब आप लेवल 5 पहुंच जाते हैं उसके बाद ही आपको रियल लाइफ के अंदर में कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए अलाउड होता है। बहुत परफेक्ट सिस्टम है नेचर का। इसका मतलब किसी की मौत या किसी का जन्म एक्सीडेंटल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी हादसे नहीं होते, जैसे कि श्रीश के मास्टर उगबे कहते हैं, कोई हादसे नहीं होते। अगर किसी को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं, तो उसके अंदर कोई हादसा नहीं है। आपको लाइफ ने चूज किया है उस तरीके से कुछ सीखने के लिए। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा फेमिलियराइजिंग विद द स्लो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। मैंने कहा था हम लोग 5 चीजें करते हैं, इसलिए आज भी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सीख पा रहे हैं चाहे नहीं सीख पा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप फेमिलियराइजिंग विथ फोर्सेस कर रहे हैं। यहां पर किसी इंसान के साथ आप फेमिलियराइज हो रहे हैं। हम लोग अगर जज नहीं करते हैं किसी को, ये आदमी ने ऐसा क्यों बोला, ये गलत बोला, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, तब धीमे धीमे आप लोगों को समझ पाएंगे। जितना लोगों को समझ पाएंगे तभी जाकर के आप नेचर को भी समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा लोग हैं। जो भी सो कॉल्ड ऋषिज हैं, जो ब्रह्मांड में कुछ एक्चुअल कर पाते हैं, वो अनडिस्ट्रैक्टेड रह पाते हैं। उनको लोग ऐसे पता है ह्यूमन नेचर, इसने उसके साथ प्यार किया, ठीक है, प्यार तो इंसान का नेचर है। हम लोग बोलते हैं उसने उसके साथ ही प्यार क्यों किया, मैं तो चाहता था इससे प्यार करे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड के डिस्ट्रैक्शन को धीमे धीमे स्टेबल करना है, कम करना है। तो दोस्तों, ये था फेमिलियराइजेशन का प्रोसेस, जहां पर आप अपने माइंड को धीरे धीरे हर एक जन्म में फोकस कराना सिखाते हो, कम से कम डिस्ट्रैक्ट कराना सिखाते हो। अगर आपको ये चारों चीज़ें समझनी है, फेमिलियराइज, स्पेशलाइज, ट्रांसलेट एंड एक्चुअलाइज, ये बहुत डीप टॉपिक है। इसको मैंने कवर किया है ये dkbrains.com पे इन द सीरीज कॉल्ड एज जर्नी ऑफ सोल्स। तो आप उसको जाकर के वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही।